अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और अगर आपको डिटेल में उसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, उस लिंक को क्लिक करना और नोट्स ले लेना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट बिटवीन पीपल। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब दो या ज़्यादा लोग किसी बात पर लड़ते हैं या उनकी सोच अलग अलग होती है। जैसे तुम और तुम्हारा दोस्त खेलते हो और तुम दोनों डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा गेम खेलना है, तब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? अराइज होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब तुम दोनों किसी बात पर एग्री नहीं करते। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट हैपन्स व्हेन पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स, व्यूज और गोल्स। जब आपके विचार अलग अलग होते हैं, जैसे कि थॉट्स, व्यूज और गोल्स जब अलग अलग होते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। जैसे अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है और दूसरा बच्चा कहता है मुझे वनीला आइसक्रीम पसंद है, तब उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। क्योंकि क्या उनकी पसंद अलग है। जब हम सबके विचार, गोल्स अलग अलग होते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। Okay, third point, conflict is related to stress and can make decision making harder. Okay, conflict ना, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब स्ट्रेस को इंक्रीज करता है और जब स्ट्रेस होता है तब डिसीजन मेकिंग जो होता है वो हार्डर बन जाता है, राइट। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब सब लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। ये टेंशन या स्ट्रेस को बढ़ाता है। जैसे जब तुम और तुम्हारा दोस्त डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा गेम खेलना है, तब तुम डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, राइट। जब डिसाइड करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, तब हमको थोड़ा टेंशन महसूस होता है। ये ज़्यादा करके बड़े लोगों के साथ होता है। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब सोचो, दो दोस्त है, सारा और आर्या। सहारा को पहाड़ों पर जाना पसंद है क्योंकि उसको हाइकिंग करना पसंद है, और आर्या है जिसको समुद्र जाना पसंद है क्योंकि उसको स्विमिंग करना अच्छा लगता है। अब इनके दोनों की अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है, उनको अलग अलग उनकी पसंद है। इसके वजह से उनके बीच लड़ाई हो रही है, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, चलो अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट है। मिस्टर ए को लगता है कि ये ऑब्जेक्ट 6 है और मिस्टर बी को लगता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो 9 है। ओके, अब इन दोनों में कौन गलत है? कोई भी गलत नहीं है, वो दोनों अपने हिसाब से सही है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ऐसे ही अराइज होता है। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, वो दोनों अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, पर ना ये उसको समझ नहीं पा रहा, वो ये इसको नहीं समझ पा रहा। अगर ये इसके जगह रुक के देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये क्या सोच रहा है, और जब ये इसके जगह रुक के देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ऐसे ही अराइज हो जाता है। सो और एक एग्जाम्पल है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। ओके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर कॉन्फ्लिक्ट? जब तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट शब्द सुनने को मिलता है तो पहला वर्ड जो तुम्हारे दिमाग में आता है क्या है? डिसएग्रीमेंट, स्ट्रेस या चैलेंज? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। Second, usually about small matters. Third, universal. Fourth, inevitable. Fifth, arises due to lack of resources. Sixth, disagreement based on behavioral expectation. First point, psychological state of mind. Conflict begins in the mind when a person is unsure about what to do. Okay, conflict कब होता है? जब हमारे माइंड को समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। जब हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, तब हमारे दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई शुरू हो जाती है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। ओके, हम इसे जाहिर नहीं करते, हमारे दिमाग के अंदर होती है, और ये क्या करता है? हमें परेशानी में डालता है। ओके, सेकेंड, इट क्रिएट कन्फ्यूजन एंड डिले डिसीजन मेकिंग। सो इसके बाद क्या होता है कि हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है
और फिर ये हमारे डिसीजन जो होता है हमारा उसको थोड़ा डिले करता है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है। जब हम श्योर नहीं होते कि क्या करना चाहिए, ओके, क्या फैसला लेना चाहिए, तब हमारे दिमाग में छोटी छोटी लड़ाई शुरू हो जाती है और हम डिसाइड करने का हमारा जो प्रोसेस है वो रोक देता है। हम डिसीजन मेकिंग को डिले करने लगते हैं। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। समझो एक स्टूडेंट है जिसको अगले दिन एग्जाम है, ओके, लेकिन उसके दोस्त उसे पार्टी में बुला रही हैं। तब इस बच्चे के दिमाग में एक कंफ्यूजन चल रहा होता है कि उसे स्टडी करना चाहिए या उसको पार्टी को जाना चाहिए। तो ये उसके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। वो एक सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रहा होता है। ओके, तो जब अगर वो एक सोल्यूशन की तरफ आ जाए तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देता है। जब हम एक डिसीजन डिसाइड करते हैं तो हमारे जो दिमाग में जो कन्फ्यूजन होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली अबाउट स्मॉल मैटर्स। सो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो ज़्यादातर स्मॉल मैटर्स में होता है। जो देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफन इन्वॉल्व्स माइनर डिसएग्रीमेंट एंड नॉट फिजिकल फाइट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब सिर्फ बड़ी लड़ाई नहीं होती, ये छोटी छोटी बातों पर भी हो सकती है। जैसे जब हम किसी से थोड़ी सी बात पर आर्ग्यू करते हैं, ये ज़्यादातर एक दूसरे से लड़ने या मारपीट करने का नहीं, बस विचार क्या होते मिल नहीं पाते, तब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। फिजिकली नहीं होता, जस्ट माइनर चीज़ों से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ओके, मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स आर वर्बल एंड अबाउट डिफरेंसेस इन ओपिनियन। ओके, ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट बस बोलने तक ही सीमित होते हैं, जिसमें लोग अपने अलग अलग विचार रखते हैं। जैसे जब तुम और तुम्हारे दोस्त किसी चीज़ के बारे में अलग सोचते हो और इसलिए थोड़ा आर्ग्यू करते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट बस शब्दों का होता है, जिसमें हम अपनी सोच दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ओके, जस्ट क्या, हम जब शेयर करते हैं, जब हमारे ओपिनियन एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो तुम ऑफिस में हो और तुम्हारे दो कोवर्कर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा काम कौन करेगा। ओके, वो दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और आर्ग्यू करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बोलने तक ही सीमित रहता है। ये सिर्फ माइनर डिसएग्रीमेंट होता है उनके बीच। ओके, शब्दों तक ही और फिजिकली नहीं होता। ओके, इस तरह से ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट छोटे छोटे बातों पर होता है, जिसमें लोग बस अपनी सोच दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर बोलने तक ही सीमित होता है। ओके, और किसी तरह की फिजिकल फाइट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ओके, समझने वाली बात ये है कि ये सब छोटी बातें होती है जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। थर्ड पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट इज यूनिवर्सल। कॉन्फ्लिक्ट कैन हैपन एनीवेयर विथ एनीवन एट एनी टाइम। कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान के साथ और कभी भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक जगह पर हो, ये हर जगह हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हम कहीं भी और कभी भी कॉन्फ्लिक्ट फेस कर सकते हैं। ओके, इट इज़ अ कॉमन पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। कॉन्फ्लिक्ट इंसान के फितरत में होता है। हम सब के बीच अलग अलग विचार होते हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होना एक आम बात है। ये इंसान के नेचर में होता है क्योंकि हम सब के अलग अलग सोच और अलग अलग विचार होते हैं। हमारा देखने का नज़रिया अलग होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है, इसलिए हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो हर जगह होता है। घर में होता है, जैसे कि तुम्हारा भाई बहन किसी चीज़ को लेके लड़ते हैं। ये ऑफिस में भी हो सकता है, जब तुम्हारे कलीग्स किसी काम को लेके आर्ग्यू करते हैं। ये दोस्तों के भी बीच हो सकता है, जब तुम्हारा दोस्त किसी बात पर एग्री नहीं करता। ये कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होते हैं, चाहे तुम इंडिया में रहो या अमेरिका में रहो, दुनिया के हर कोने में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट एक यूनिवर्सल चीज़ है जो कहीं भी कभी भी और किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। ये एक ह्यूमन नेचर है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। फोर्थ पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट इज इनवर्टिबल। Conflict cannot be avoided because people naturally have different opinions and need. इसका मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट से हम बच नहीं सकते क्योंकि सब अलग अलग सोचते हैं। सबका सोचने का तरीका अलग होता है, उनकी ज़रूरतें अलग होती है। जब हमारे विचार और ज़रूरतें मिलते नहीं, तब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए इसे अवॉइड करना मुश्किल है। No one plan for it, but it happens because we all think differently. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को प्लान नहीं करता, लेकिन फिर भी ये हो जाता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब अलग अलग सोचते हैं। जैसे तुम और तुम्हारे दोस्त किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और तुम सबके अपनी अपनी सोच है। ये अलग अलग सोच कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाती है, चाहे तुम सबकी इंटेंशन अच्छी क्यों ना हो। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो तुम और तुम्हारा दोस्त मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तुम सब इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन हर किसी की आइडियाज सेम नहीं होती। जैसे एक दोस्त कहता है कि ये काम ऐसे करते हैं और दूसरा बोलता है कि नहीं वो ऐसे करते हैं। तब क्या होता है, तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है बिकॉज सबकी सोच अलग अलग होती है और तुम चाहते तो हो कि इसको बेस्ट बनाना, इस बेस्ट बनाने के चक्कर में तुम दोनों के विचार अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स इनएविटेबल है, मतलब ये होने से हम बच नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली हो जाता है बिना किसी के प्लानिंग से। ओके, फिफ्थ पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। कॉन्फ्लिक्ट ऑफन हैपन्स व्हेन देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक मनी और मटेरियल्स। जब रिसोर्सेज जैसे पैसे या सामान कम होते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर किसी को उन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है लेकिन सबको पूरी तरह से नहीं मिल पाते। ये कमी कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन सकते हैं। पीपल कम्पीट फॉर दिस रिसोर्सेज लीडिंग टू डिसएग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब लोग उन्हें पाने के लिए कम्पीट करते हैं और इस कंपटीशन की वजह से लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट यानी आपस में मतभेद हो जाती है। ये मतभेद कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है क्योंकि सब अपनी अपनी ज़रूरत को सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो तुम्हारे पास 3 दोस्त हैं और सिर्फ 2 ही टॉयज है। अब सब बच्चों को खेलना है लेकिन टॉयज कम है। इस वजह से बच्चों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है कि कौन सबसे पहले इसे खेल पाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। इस तरह से जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो लोग उन्हें पाने के लिए लड़ते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये समस्या तब आती है जब चीज़ें सबके लिए पूरी नहीं होती और सब अपनी ज़रूरत को सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं। ये कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा देता है। 6th point, disagreement based on behavioral expectation. Conflict can arise when people don't act as expected. इसका मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब लोग वैसे बिहेव नहीं करते जैसे हम उनसे उम्मीद करते हैं। हम सबके कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं दूसरों से और जब वो लोग उन एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरते तो हमें बुरा लगता है और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। Unforeseen events can also lead to conflict when plans change. कभी-कभी ऐसे इवेंट या घटनाएं हो जाते हैं जो हमें पहले से पता नहीं होते, जैसे कि कोविड-19। ऐसे अनफोर्सिन इवेंट जब हमारे प्लान को बदल देते हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि हमें कुछ और सोचते हैं लेकिन अचानक से चीज़ें बदल जाती है। ये बदलाव कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन सकता है। हम सोचते कुछ और है और कुछ और हो जाता है। एग्जाम्पल, अभी जब कोविड-19 आया था तब लोग को काम करना पड़ गया था घर से। तब थोड़े लोग घर में बैठ के काम कर रहे थे और थोड़े लोगों को ऑफिस वापस जाना था। ये अलग अलग एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन गई क्योंकि हर किसी की सोच और उम्मीद अलग थी। ये अनफोर्सिन सिचुएशन इन लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट का जन्म दिया। इस तरह से जब लोग वैसे बिहेव नहीं करते जैसे हम सोचते हैं या जब अनफोर्सिन इवेंट हमारे प्लान को चेंज करता है तब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट एक आम बात है। ये इंसान के नेचर और एक्सपेक्टेशन के बीच की एक लड़ाई होती है जो कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। Conclusion: conflict is a normal part of life and happens when people have different needs, ideas or expectation. कॉन्फ्लिक्ट जिंदगी का एक आम हिस्सा है। ये तब होता है जब लोगों की सोच, ज़रूरतें या उम्मीदें अलग अलग होती है। जैसे हमने देखा, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है और जब ये सोच या एक्सपेक्टेशन मिलती नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल है और सबके साथ होता है। Understanding conflict can help in managing it better and finding solutions that work for everyone. अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को समझ ले तो हम उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। समझना ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है ताकि हम उसका सॉल्यूशन निकाल सके जो सबके लिए अच्छा हो। जैसे हमने देखा,
अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल्स, वैसे ही अगर हम इन कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न को समझ जाए तो हम मिलकर एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो सबको सूट करे। तो बच्चों याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें और उसे अच्छे से हैंडल करें तो हम सबके लिए एक बेहतर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। याद रखो, हर कॉन्फ्लिक्ट हमें कुछ वेरिएबल सिखाता है और हमें और स्ट्रॉन्ग और वाइज बनाता है। अगर आपको डिटेल में नोट्स चाहिए इस टॉपिक के ऊपर तो डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, उस लिंक को क्लिक करना और पूरे नोट्स ले लेना। ओके, और एक सवाल मैं आपको पूछती हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। When faced with a conflict, what do you do first? जब तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है तो पहली चीज क्या करते हो? लिसन, आर्ग्यू या फिर अवॉइड? मुझे कमेंट में बता देना। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।